कहते हैं शादी जन्मों जन्म का बंधन और एक पवित्र रिश्ता भी होता है, लेकिन यह कहानी एक ऐसे पति की है जिसको पति कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पति ने शादी के इस पवित्र बंधन को ऐसा तार तार किया है जिसकी हकीकत जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा सताई गई पत्नी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसकी करतूत जानकर सभी लोग कहेंगे कि इसको जितनी सजा मिले वह कम ही होगी। इस शख्स ने लगभग 2 साल तक अपनी पत्नी को अपने फार्म हाउस में बंधक बनाकर ऐसे कुकर्म किए जिसे जानकर आप लोगों का खून खौल उठेगा। इसके जुल्मों से तंग आकर इसकी पत्नी जब 2 साल बाद किसी तरह से इसके फार्म हाउस से निकलकर इसकी पूरी हैवानियत पुलिस को बताती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या कोई पति अपनी ही पत्नी पर इतनी बड़ी हैवानियत कर सकता है। आखिर क्या किया था इस हैवान पति ने अपनी पत्नी के साथ, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। अगर आप भी इसकी हैवानियत के बारे में जानोगे तो आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के एक गांव की रहने वाली सीमा सरकारी स्कूल में टीचर थी। बात साल 2019 की है। कोरोना के चलते स्कूल बंद हो जाते हैं। सीमा घर में ही रहकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया करती थी। खाली समय में सीमा मोबाइल पर ही ऑनलाइन शॉपिंग, फैशनेबल कपड़े, खाने पीने की रेसिपी या दूसरे वायरल वीडियो देखकर मन बहला लिया करती थी। सीमा की उम्र 32 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सीमा शादी नहीं कर पाई थी। शादी की चिंता जितनी सीमा के बेहद बुजुर्ग हो चुके माता पिता और भाई भाभी को सता रही थी, उससे अधिक अपने जीवन साथी के लिए सीमा खुद चिंतित रहती थी। सीमा ने टीचर बनकर अपना करियर तो बना लिया था, लेकिन शादी नहीं कर पाई थी और उम्र काफी तेजी से निकलती जा रही थी। घर परिवार के लोग अक्सर सीमा को टोक दिया करते थे कि अपनी शादी के बारे में भी कुछ सोचा करो। इसी बीच सीमा के साथ काम करने वाली उसकी कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि अगर परिवार वाले उसके लिए कोई योग्य वर नहीं तलाश पा रहे हैं तो इसके लिए उसे खुद कोशिश करनी चाहिए। मैट्रिमोनियल साइटों पर अपनी पसंद का जीवन साथी तलाश कर शादी कर लेनी चाहिए। अपनी सहेलियों की राय मानकर सीमा जीवनसाथी.com पर मेल आईडी रजिस्टर कर देती है। इसके बाद आए दिन सीमा के मेल पर लड़कों के शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण मनपसंद रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे। अधिकतर प्रस्ताव विदुर के होते थे या जिनकी उम्र का अंतर भी काफी अधिक था। कुछ रिश्ते जाति और अलग धर्म के होने के कारण सीमा का ध्यान उन रिश्तों की तरफ नहीं जाता था। फिर कुछ दिन बाद सीमा की मेल पर सितंबर 2019 को एक प्रस्ताव कई दिन तक लगातार आता है। हर बार मेल में काफी बोल्ड में लिखा होता था, मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 का है, मुझे शराब से सख्त नफरत है, मैं डाइवोर्सी भी हूँ, मैं एक बिल्डर हूँ और मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा है। इस प्रोफाइल के साथ लड़के की तस्वीर में पर्सनैलिटी देखकर सीमा एक नजर में ही उस पर फिदा हो जाती है। अभी तक आए रिश्तों में केवल एक ये ही ऐसा रिश्ता था जो उसकी उम्र से मेल खा रहा था। सीमा इस रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों से बात करती है। सीमा के परिवार वालों को भी यह रिश्ता अच्छा लगता है और वह हाँ कर देते हैं। इसके बाद सीमा उस लड़के से कुछ शर्तों के साथ शादी करने के लिए हाँ कर देती है और मेल करके बता देती है। इसके साथ ही सीमा उस लड़के से यह भी बोलती है कि मेरे घर वाले शादी में साधारण खर्च ही कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज नहीं मिलेगा, मेरी सरकारी नौकरी है, इसे ही दहेज समझना होगा। राजेश विश्वकर्मा सीमा के सारे प्रस्तावों को मानते हुए सादगी के साथ कम से कम अतिथियों की उपस्थिति में शादी करने को राजी हो जाता है। लेकिन शादी से पहले सीमा परिवार समेत उससे मुलाकात करने की इच्छा जताती है। राजेश विश्वकर्मा सीमा के परिवार से मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाता है। राजेश के हाँ करने के बाद सीमा अपने माता पिता को लेकर राजेश से मिलने के लिए सितंबर 2019 में इंदौर चली जाती है। वहां राजेश सीमा के परिवार का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करता है। सीमा के परिवार को राजेश काफी अच्छा लगता है और 24 अक्टूबर को शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है। शादी की जगह रायपुर रखी जाती है। राजेश विश्वकर्मा शादी का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था।
रायपुर के होटल में 24 तारीख को सीमा की फैमिली के सारे लोग शादी में पहुंच जाते हैं, जबकि राजेश के परिवार की तरफ से कोई भी नहीं आता है। राजेश की ओर से उसके केवल 4-5 दोस्त और 2 से 3 नौकर चाकर ही आते हैं। बाकी सारे इंतजाम होटल वालों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा करवाया था। सीमा के घर वालों को यह बात बहुत ही अजीब लगती है कि राजेश के परिवार से कोई भी नहीं आया है। सीमा के परिवार वालों ने राजेश के परिवार वालों के बारे में पूछा तो राजेश ने बताया कि मैं यह शादी अपनी फैमिली वालों की मर्जी के खिलाफ कर रहा हूं। राजेश सीमा के परिवार वालों से यह भी कहता है कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी कही और कराना चाह रहे थे, इसलिए नाराज होने की वजह से मेरे परिवार वाले शादी में शामिल होने नहीं आए हैं। सीमा के परिवार वाले राजेश की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। सीमा के परिवार वाले भव्य शादी समारोह देखकर और राजेश की बातों पर विश्वास करते हुए सीमा के परिवार वाले कोई ज्यादा ऐतराज नहीं कर पाते हैं। शादी अच्छी तरह संपन्न हो जाती है। शादी के अगले दिन राजेश नवविवाहिता सीमा को लेकर इंदौर चला जाता है, जबकि सीमा की फैमिली वाले छत्तीसगढ़ लौट आते हैं। शादी के बाद सीमा सुखद वैवाहिक जीवन के सपने बुनती हुई राजेश के साथ इंदौर चली जाती है। सीमा और राजेश 4 दिन तक इंदौर के एक होटल में रुकते हैं। इन 4 दिनों में ही सीमा को बहुत कुछ अजीब सा लगने लगता है। सीमा को राजेश की कुछ आदतें पसंद नहीं आ रही थी। सीमा राजेश की आदतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। फिर 4 दिन के बाद राजेश सीमा को लेकर अपने मांगलिया इलाके में स्थित युवराज फार्म हाउस में रहने चला आता है। शादी के 15 दिन तक राजेश ठीक रहता है। इसके बाद राजेश सीमा पर जुल्म करना शुरू कर देता है। राजेश सीमा को पोर्न मूवी दिखाकर उसकी तरह सेक्स करने के लिए कहता है। राजेश सीमा के साथ अननेचुरल सेक्स भी करना शुरू कर देता है। सीमा राजेश का बहुत विरोध करती है, लेकिन वह उसकी कुछ भी नहीं सुनता था। सीमा जब भी राजेश को अननेचुरल सेक्स करने के लिए मना करती थी, तो राजेश सीमा को बहुत टॉर्चर करता था। फार्म हाउस पर राजेश सीमा को बिना कपड़ों के या फिर केवल अंडरगारमेंट में ही नंगे रखता था। सर्दी के समय में भी उसे ठिठुरते हुए या फिर बेडशीट या तौलिया लपेट कर रहना पड़ता था। कुछ दिन बाद सीमा पर और भी ज्यादा जुल्म होने शुरू हो जाते हैं। राजेश अपने दोस्तों के सामने अपनी पत्नी सीमा से बिना कपड़ों के डांस करवाता था। वे सारे कुर्सी पर सिगरेट के कश लगाते हुए उसे घूरते रहते थे। डांस के बाद सभी उसके साथ रेप करते थे। सिगरेट से प्राइवेट और बॉडी के दूसरे पार्ट दागते थे, दांतों से काटते थे। इन लोगों की हैवानियत लंबे समय तक चलती रहती है। सीमा को यह लोग कभी बाहर भी नहीं जाने देते थे। सीमा अगर कभी अपने घर वालों से भी बात करती थी तो राजेश फोन का स्पीकर ऑन करके अपने सामने ही बात करवाता था। फार्म हाउस पर नौकरी करने वाले नौकर भी सीमा के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। राजेश के साथ विवाह करना सीमा के लिए एक बेहद डरावना और भयानक बन जाता है। सीमा का वैवाहिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आए दिन राजेश के दोस्त सीमा का बलात्कार करते थे। कई बार गैंगरेप भी किया गया था। एक दिन सीमा किसी तरह फार्म हाउस से निकलने में कामयाब हो जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। अपने साथ हुई दरिंदगी के कारण सीमा घर में किसी से आंख भी नहीं मिला पा रही थी। सीमा सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है, लेकिन कुछ दिन बाद ही राजेश उसे और उसके घर वालों को मारने के लिए गुंडे घर भेजता है, तो सीमा हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत करने इंदौर चली आती है। विवाहिता सीमा के पति द्वारा गैंगरेप करवाए जाने की शिकायत सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो जाते हैं। सीमा की शिकायत पर राजेश और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है और अगले ही रोज कार्रवाई भी शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले राजेश के पुराने पुलिस रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं। जैसे ही राजेश के पुराने पुलिस रिकॉर्ड सामने आते हैं तो पुलिस चौंक जाती है। चौंकने की एक वजह राजेश का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। न केवल उसके बल्कि उसके फार्म हाउस के खिलाफ भी कई शिकायतें पहले से ही दर्ज थी। फिर क्या था, जांच की प्रक्रिया का सिलसिला चल पड़ता है। पुलिस रिकॉर्ड में राजेश विश्वकर्मा बिल्डर था और वह उसी फार्म हाउस का मालिक था जहां शादी के बाद सीमा ने करीब 2 साल गुजारे थे। पुलिस ने सीमा की शिकायत पर उसके 3 दोस्तों और 1 नौकर पर FIR दर्ज कर लेती है। पुलिस राजेश को उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को इंदौर के मांगलिया इलाके में बने
युवराज फार्म हाउस के खिलाफ भी कई बातें मालूम हो चुकी थीं। फार्म हाउस में जमीन कब्जा, नशाखोरी, अय्याशी के लिए न्यूड डांस पार्टी से लेकर वहां होने वाले कई अनैतिक काम शामिल थे। फार्म हाउस आने जाने वालों में राजेश के खास दोस्तों में अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी थे। सीमा सभी की परिचित ही नहीं, उनके यौनाचार की शिकार भी हो चुकी थी। सभी ने उसके साथ कई बार रेप किया था। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। राजेश के पिता ने साल 2018 में उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद से राजेश ने अपना रहने का ठिकाना इंदौर में बना लिया था। वहीं उसकी दोस्ती अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया और विवेक विश्वकर्मा से हुई थी। राजेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस युवराज नाम से मशहूर फार्म हाउस में गहन छानबीन करती है। पुलिस को फार्म हाउस से राजेश के अय्याशी के कई सामान मिलते हैं। उनमें महंगी शराब की बोतलें और सेक्स टॉय तक थे। पुलिस कार्रवाई करते हुए फार्म हाउस को गिरा देती है। राजेश अपने इस फार्म हाउस में रंगीन मिजाजी और अय्याशी के शौक पूरे किया करता था। दरअसल सीमा ने जब बिल्डर पति से शादी रचाकर दाम्पत्य जीवन यात्रा शुरू की थी, तब उसने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर कई सपने बुने थे। हालांकि उसकी बेमेल शादी हो गई थी। पति तलाकशुदा था और उम्र में उससे 13 से 14 साल बड़ा भी था। जीवनसाथी.com पर उसने अपनी उम्र 1974 के बजाय 1985 बताई थी। विवाह नहीं हो पाने के मानसिक दबाव के चलते सीमा राजेश की मक्कारी पर ध्यान नहीं दिया था। सीमा यह भी नहीं जानती थी कि वह पहले से ही शादीशुदा है और इतने जुल्म सहने पड़ते हैं। पुलिस राजेश विश्वकर्मा और उसके सभी दोस्तों को जेल भेज देती है। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब